सादर जय जिनेन्द्र। जय। मेरी आप सबसे ये वंदना है, निवेदन है कि आप मुझे केएल जैन एजुकेशन ट्रस्ट का अध्यक्ष न माने। मुझे आप ये माने कि मैं बाहर का व्यक्ति हूं और मैं जन शिक्षा समृद्धि का अध्यक्ष हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम जन शिक्षा समृद्धि में करते क्या हैं। पिछले कोरोना काल में हमने 250 से 300 टीचर्स जिनकी योग्यता पहली क्लास से 8वीं क्लास को पढ़ाती है, नंबर 1। नंबर 2, 90% का जो एज ग्रुप है वो 21 साल से 30 साल है, 90% का। क्योंकि जन शिक्षा समृद्धि का ये विजन है कि अगर पूरे राष्ट्र को ठीक करना है, अगर पूरे राष्ट्र को ठीक करना है तो ये 2 बातें ही ठीक कर सकती हैं, पहली क्लास से 8वीं क्लास का शिक्षक और 20 साल से 30 साल तक की शिक्षिका। उसके 2 मूल कारण हैं। जो 20 साल से 30 साल तक का शिक्षक होता है उसका चेंज बहुत जल्दी होता है, उसको हम जो सिखाते हैं वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से जो बच्चा पहली क्लास से 8वीं क्लास का पढ़ता है, हम जो उसको पढ़ाते हैं वो सबसे जल्दी सीखता है। अभी हमने 250 से 300 टीचर्स पढ़ती हैं, हमारा 4.5 महीने का पूरा प्रोग्राम है। हर हफ्ते एक वेबिनार होती है, 7:30 बजे से 9 बजे तक होती है रात को, जिसमें हमारी 90% अटेंडेंस रहती है। उसके बाद जो हमारे ट्रेनर हैं वो उनको एक नियत वर्क देते हैं। जो नियत वर्क क्या होता है कि आपको कोई मूवी दी, उसमें वो ये बताते हैं कि भाई आपको ये मूवी 15 मिनट से ज्यादा नहीं देखनी है, खाली 15 मिनट देखनी है, फिर आपको लिखना है आपने इसमें क्या सीखा। तो डिफरेंट टाइप के नियत वर्क होते हैं जिनसे उनका ब्रेन एकदम खुल जाता है। उसके पश्चात आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारी 90% शिक्षिकाएं इतनी बदल चुकी हैं कि उन्होंने अपने परिवार को बदल दिया है। मैं आपको बहुत सारी क्लिप बदल सकता हूं जिनके पिताजी और माताजी ने ये कहा कि हमारी बच्ची तो बिल्कुल नई पैदा हो गई। ये मामूली बात नहीं है। हमारा क्या सोच है कि हमें सबसे ज्यादा अपने अध्यापक को मॉडर्न बनाना है। अगर अध्यापक का खुद का अनुशासित हो गया, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका सीखने का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। मेरी एज 73 हो चुकी है, लेकिन जब तक मैं 2-3 दिन रोज नहीं सीख लेता हूं, मैं रात को सो नहीं सकता। इसकी कोई उम्र नहीं होती और एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता है। आप रोज सीखिए, रोज एक्सपीरियंस लीजिए। तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। आपको ये जानकर बहुत तकलीफ होगी, बहुत खुशी होगी, सॉरी, कि जो 250 से 300 टीचर हैं वो 60 गांवों से हैं, 60 विलेजेस से हैं, जिन्होंने जीवन में पहली बार स्मार्टफोन खरीदा। उन्होंने जूम मीटिंग कभी जानते ही नहीं थे, उनको सबको जूम मीटिंग सिखाई गई। हमें किस बात का फर्क है कि जो हमारी शिक्षिका एक गांव के स्कूल में जाएगी तो वो पूरे स्कूल को बदलने की ताकत रखेगी। क्यों रखेगी? कि हमारी हर शिक्षिका रोज नया काम करती है। जब तक वो अपना नया काम नहीं कर लेती उसको नींद ही नहीं आती। पढ़ाना बहुत आसान है। जो आज हिंदुस्तान में नई एजुकेशन पॉलिसी आई है और जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी है, पुरानी एजुकेशन पॉलिसी ने सबको गुलाम बना दिया। खाली डिग्री दिखा दिखा के पढ़ाई नहीं होती। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आपको ताज्जुब होगा कि हमारी टीचर्स उसमें रम गई हैं अभी से ही। क्यों? कि हम सब टीचर्स को हॉबी क्लासेस करा रहे हैं, जिसके अंदर वो अपनी रुचि की चीज को डेवलप कर रहे हैं। वही टीचर जो है अपने बच्चों को डेवलप करेंगे आगे जाके। इसके बाद आप अंदाज लगाइए कि छोटे छोटे 60 गांव जिनके पास हमारे टीचर की जो मिनिमम आमदनी है
वो 800 रुपए पर मंथ है। कितने? 800 रुपए पर मंथ। और जो मैक्सिमम आबादी इसकी अर्निंग है, कोई भी 3000 रुपए से ज्यादा नहीं है टीचर। ये मैं आपको हिंदुस्तान की बात बता रहा हूं, इस देश की बात बता रहा हूं जहां पर हम काम करते हैं। हमारा जो विजन है हम उसके ऊपर काम करते हैं। सफलता मिले नहीं मिले हमें इसकी कोई चिंता नहीं रहती, हमें काम करना है, करना है। हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम तैयार हो चुकी है और हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं। उसके बाद आप सोचिए, उन्हीं गांवों की बच्चियों में से हमने 16 जने ट्रेनर बनाए हैं, जैसे भावेक भाई और कमल भाई हैं, जिनको हमें 8 महीने से उनको सिखा रहे हैं, 8 महीने से। और वो पूरी मेहनत करते हैं। मैं दावा करता हूं कि मेरी 22 साल की लड़की और आपको ट्रेनिंग दे तो आपको मजा आ जाएगा उसकी ट्रेनिंग सुनकर। इतने वो लोग कॉम्पिटेंट और हो चुके हैं। हमने आज तक पढ़ाने का नहीं सिखाया, 10-10 महीने ट्रेनिंग हो गई, हमने किसी को नहीं सिखाया कि तुझे स्कूल में जाके एबीसीडी कैसे सिखानी है। हमने किसी को नहीं सिखाया कि तुझे 1 नंबर 2 नंबर कैसे सिखाने हैं बच्चों को। हमारा एकेडमिक से कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ इस बात से लेना देना है कि अगर आज आपने कोई कमिटमेंट किया तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। आपने कोई नियत कार्य की कहा था मैं करके दिखाऊंगी, तो आपको करना पड़ेगा। आत्मविश्वास इतना है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। एक बच्ची की, उसने जीवन में कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। हमारे ट्रेनर ने उसको यह काम दिया कि आज तुम गवर्नमेंट के 2 ऑफिसरों से बड़ों से बात करोगे और 3 गांव पंचायत के लोगों से बात करोगी। कोरोना काल था, घर से बाहर जा नहीं सकती। आप देखिए उस लड़की ने क्या किया। उस लड़की ने छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का फोन नंबर निकाला और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट फोन मिला दिया। और जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने फोन उठाया तो उसने पूछा आप कौन बोल रही हो? उसने कहा साहब मैं तो एक लड़की बोल रही हूँ और मुझे मेरे शिक्षक ने यह काम दिया है कि आपसे बात करूंगा। उस डीएम ने उस लड़की के संग 10 मिनट बात की कि तुम कैसे करते हो भाई, क्या सीखते हो। आज उस लड़की के अंदर इतना आत्मविश्वास है, आज नरेंद्र मोदी से बात कराओ 1 मिनट में कर लेगी वो लड़की। तो मेरा ये कहना है कि आत्मविश्वास हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, तब आप तरक्की कर सकते हैं। पढ़ाना बहुत आसान तरीका है। जब आप टेक्नोलॉजी सीख जाएंगे तो टेक्नोलॉजी सबको सिखा देती है। आप हर बच्चे में आत्मविश्वास भर दीजिए, हर बच्चे को अनुशासित कर दीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे गांव में 1 में 2 में हमने ये प्रतिज्ञा की है कि 5 साल के बाद ये गांव का एक एक जगह स्वच्छता की होगी और हमारे बच्चे स्वच्छता करा के दिखाएंगे आपको। हमने उनके दिमाग में ऐसी भर दी है कि बच्चे सब अपनी स्वच्छता सिखा रहे हैं। कोरोना काल में डेढ़ साल हमारा बर्बाद हो गया, वो एक अलग बात है। कभी आपने सोचा है, हर कोई क्या कहेगा कि साहब पहली टीचर मां है, कहता है। मैं समझता हूं आप सब भी यही कहते होंगे, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। मैं क्यों नहीं मानता? जो मां है उसको किसने पढ़ाया? उसको तो टीचर ने पढ़ाया। तो टीचर पहले हुआ या मां पहले हुई? मां सबसे बड़ी शिक्षक है, वो मैं मानता हूं, लेकिन मां से भी बड़ा शिक्षक टीचर है। आज स्कूल बच्चा कितने कम टाइम के लिए आता है, लेकिन आपने अनुभव किया होगा कि वो अपनी मां की बाप की बात नहीं मानेगा और एक अच्छे टीचर की बात मानेगा। तो आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपको ये प्रोफेशन मिला है। मुझे तो इस बात की तकलीफ है कि इस देश में जो पहले था वो अब क्यों नहीं आ जाए। हम जब केएलजन इंटर कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे सामने से अगर कोई भी टीचर निकलता था तो उसके पैर छूते थे, आज भी छूते हैं। मैं शिक्षक दिवस पे आज भी अपने जो मेरे जीवित टीचर हैं उनको फोन करता हूं। आपको यह जानकर बड़ी अब आपको तकलीफ भी होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? टीचर के अंदर वो ताकत है, वो सबको बदल सकता है। सम्मान माला पहनने से नहीं होता, सम्मान आपके कर्मों से होगा। और सम्मान आप कोई आपका करे, आप इच्छा कभी मत रखिए।
अरे आपका काम होगा तो सम्मान तो दुनिया करेगी। अब्दुल कलाम का क्यों आप सम्मान करते हैं? क्या उनने कही कि माला पहना दो? क्यों करते हो? दुनिया में कितने भी सक्सेसफुल आदमी हुए। तो हमारी ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम काम करते हैं, अपेक्षा ये करते हैं, हमें किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया। अरे आप क्यों अपेक्षा करते हैं भाई? क्या लेना देना हमें अप्रिशिएट करने से? हमें अपने काम में लगा रहना चाहिए। तो मैं आप लोगों से आज, मुझे आपकी ट्रेनिंग देख के और आप सबके चैट बॉक्स में जो आंसर्स आए वो देख के बहुत खुशी हुई। और आपके जो फीडबैक थे, जो आप लोगों ने कल परसों भर के भेजे थे, वो भी मैंने सब पढ़े और उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी, उनको भी मैं 2 मिनट में बताना चाहूंगा। आपने लिखा लैक ऑफ एजुकेशन। अब आज ट्रेनिंग के बाद आप सोचना लैक ऑफ एजुकेशन क्या होता है। आपने लिखा कि एजुकेशन एटमॉस्फेयर नहीं है। आप सोचिए एटमॉस्फेयर कौन बनाएगा? क्यों नहीं है एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर बनाए शिक्षक के हाथ में है। आप एटमॉस्फेयर चाहें तो पहले दिन से बना सकते हैं। आपने लिखा टेक्नोलॉजी। आपको मालूम है जो टेक्नोलॉजी की लोगों ने लिखी, ऐसा क्यों कहते हैं आप? उसका एक कारण है कि हम अपने आप को सबसे ज्यादा होशियार समझते हैं। यह एक नियम है। दूसरी बात, हम अपने नाती से, अपने बेटे से सीखने में अपनी बेइज्जती समझते हैं। ये दोनों चीज टेक्नोलॉजी नहीं सिखाती है। मेरा तो ग्रैंडसन मेरे टीचर हैं। मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मतलब की बात सब समझ लेता हूँ। मुझे कोई झिझक नहीं, मारिक से चलते फिरते से पूछ लेता हूँ, भैया ये काम मुझे नहीं आता, तुम करो। तो टेक्नोलॉजी आप सीखना नहीं चाहते इसलिए नहीं सीखे। आज के युग में टेक्नोलॉजी सीखना सबसे ज्यादा आसान है। और देखिए, जीवन में आप समझ लीजिए, सबसे खराब शब्द हैं अगर, मगर, असंभव वगैरह। इनका आप जब तक त्याग नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला है। हर चीज में बहाना। और दूसरी सबसे बड़ी ताकत क्या है हमारी? अरे इसने ऐसा कर दिया। हम ब्लेम गेम बहुत खेलते हैं। ब्लेम गेम खेलना, जीवन में आप अपने आप को खराब कर रहे हैं, सामने वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए, मैंने आपसे बहुत ज्यादा बात कर ली, मुझे नहीं करनी चाहिए, मैं भावावेश से बोल गया। थैंक यू वेरी मच। और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं प्रिंसिपल साहब से ये उम्मीद करता हूं कि अगर आपको आगे की ट्रेनिंग का बनाना है प्रोग्राम, तो हम ट्रेनिंग आराम से कर सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग में आपको अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छा करना पड़ेगा। स्कूल से कोई मतलब नहीं। अगर आप पर्सनल लाइफ को ठीक करने के लिए उतारू हैं, तब ट्रेनिंग अच्छी हो सकती है। आपको पूरा समय देना पड़ेगा, जो अपना समय देना चाहते हैं। 30 लोगों से कम होगा तो हम ट्रेनिंग नहीं देंगे। आप 30 लोग हो जाइए, रात को 8 बजे से 9:30 बजे तक, हफ्ते में एक बार आपकी ट्रेनिंग होगी। 15 हो, 16 हो, वो आपके ऊपर है। आपको इंटरेस्ट होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम इंटरेस्ट जागृत कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि नॉलेज तो मिल जाएगी, लेकिन भैया उसको आगे तो बढ़ाना पड़ेगा ना। आप सब लोग राय करिए और बहुत मजा आएगा आपको हमारे ट्रेनर्स के हमारे प्रोग्राम में। आज हमारे यहाँ 10 ग्रुप चलते हैं। 10 ग्रुप हर हफ्ते, अंदाज लगाइए। और हर एक ग्रुप 1.5 घंटे का होता है। हमारे यहाँ 3-3, 4-4 स्टाफ सिर्फ यही काम करता है कि भैया वीडियो बंद कर, ये कर, फलाने को मैसेज भेज, फलाने को लिंक भेज, यही काम होता रहता है सुबह से शाम तक। लेकिन हम काम नहीं कर रहे, हम एंजॉय कर रहे हैं। हमारा एक मिशन है, हमारा एक विजन है, हम उसको पूरा कर रहे हैं। हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र।